again to the maths class with me Sarika on Maths Cookies. This is question number 5 from exercise 11.2 perimeter and area. PQRS is a parallelogram. यहाँ देखो फिगर है हमारे पास PQRS is the parallelogram. ठीक है, parallelogram क्या होता है? Opposite sides are equal. ठीक, तो QM is the height from Q. QM क्या है? Height है. कहाँ से? Q से. Base क्या है इसका? SR. ठीक है, एंड QN is the height from Q to PS. और PS के लिए भी QN आपकी हाइट गिवन है, यानी इस पैरेललोग्राम में हमें 2 हाइट्स गिवन है. ठीक, अच्छा इसमें ध्यान रखना है कि हाइट जितनी मर्जी हो, लेकिन पैरेललोग्राम हाइट कितनी मर्जी कितनी हो सकती है? 4 ही हो सकती है, 4 हो सकती है ना, 4 साइड्स है तो 4 हाइट हो सकती है. तो अगर हाइट आपके पास 2 है, 3 है, 1 है, 4 है, लेकिन उसका एरिया क्या रहेगा? एरिया विल बी द सेम. ठीक है, पैरेललोग्राम तो एक ही है ना, तो एरिया तो एक ही निकलेगा. अच्छा, अब क्या कह रहा है? इफ SR, अगर जो QN के लिए जो बेस दिया हुआ है SR, ये जो SR है, दिस इज 12 सेंटीमीटर. अगर ये कह रहा है SR 12 सेंटीमीटर है एंड QM जो इसकी हाइट दे रखी है 7.6 सेंटीमीटर दे रही है, तो कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. आपको एरिया फाइंड आउट करना है जो PQRS है. अच्छा, अगर आपको ये बता देता, अगर ये आपको ये पता होता और ये पता होता तो आप इससे भी एरिया निकाल सकते थे. एरिया सेम आएगा. ठीक है, सेकंड पार्ट में कह रहा है QN. इफ QN निकालना है, ये निकालना है. इफ PS, अब यहाँ पर PS इसने दिया सेकंड पार्ट के अंदर कि आपका 8 सेंटीमीटर का है, तो हम पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं, एरिया निकालते हैं और उसके बाद हम सेकंड पार्ट करेंगे. तो एरिया निकालने के लिए आपको पता है एरिया क्या होता है, ये हम सोल्यूशन कर रहे हैं ए पार्ट का. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है, क्या होता है हमारे पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? बेस इनटू हाइट. ठीक है जी, और किसके लिए हम ले रहे हैं? हम ले रहे हैं फॉर हाइट. हम यहां से लेंगे, यहां से देखते हैं फ्रॉम द हाइट फ्रॉम Q टू SR. ठीक है, यहां लिख लेते हैं हाइट फ्रॉम Q टू SR. हम इसके लिए काम करेंगे. ठीक है, तो यहां से मेरे पास आ जाएगा A इज इक्वल टू B. क्या है मेरे पास? B इज 12 सेंटीमीटर एंड H इज 7.6 सेंटीमीटर. ठीक है, और 7 से ये है मेरे पास 7 सेंटीमीटर में. ठीक है, अब यहां से आ जाएगा बेस है 12 मल्टीप्लाई 7.6 सेंटीमीटर. इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 7.6 एंड 12. दिस इज 2 एंड 15 एंड 6 एंड 7 2 1 9, यानी 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये मेरा एरिया आ गया है पैरेललोग्राम का. ठीक है, अब क्या कह रहे हैं? सेकंड पार्ट कह रहे हैं. सेकंड पार्ट में आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं? आपको ये फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं. ये हमें नहीं पता है, लेकिन मुझे इसका बेस पता है. बेस इज 8 सेंटीमीटर. ठीक है, अब मुझे अगर बेस नहीं पता, अब यहाँ से फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला है. ठीक, एरिया मुझे पता चल गया, हाइट मुझे नहीं पता है, बेस मुझे पता है, तो हम इजीली हाइट निकाल सकते हैं ना. तो हम इसी तरह से सेकंड पार्ट में करेंगे. बी पार्ट करते हैं इसका. बी पार्ट हम लेंगे, जैसे हमने लिया था ना हाइट फ्रॉम Q टू SR. अब की बार हम लेंगे हाइट फ्रॉम Q टू PS. हाइट फ्रॉम Q टू PS. अब की बार हम PS के लिए लेंगे और यहाँ मेरे पास एरिया निकाल दिया है मैंने. एरिया मेरे पास आया है 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर. और अब की बार मेरे पास बेस जो है, बेस इज 8 सेंटीमीटर और हाइट अब की बार हमको फाइंड आउट करनी है. तो एरिया वही रहेगा, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट. एरिया इज 91. पहले हम यहाँ हाइट के लिए निकाल लेते हैं फॉर्मूला. H इक्वल्स टू A अपॉन B. ठीक है, एरिया है 91.2 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर अपॉन हाइट मेरे पास आई है 8 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हो गया, 8 से ये भी कट हो जाएगा. 8 वन जा 8 और यहाँ से निकाल देते हैं. 8 वन जा 8 और ये आ जाएगा 11
अगेन 8 1 जा 8 एंड 32 4 यानी 11.4। तो आपकी जो हाइट आई है वो आई है आपकी 11.4 सेंटीमीटर। ठीक है, डरना नहीं है कि दो हाइट मिल गई तो क्या हो गया, बड़ा आसान होता है। पहली हाइट से आप एरिया निकालिए, क्वेश्चन यही आएगा, आपको एक बार तो कहेगा कि एरिया निकालो, ठीक है, और दूसरी वाली हाइट में आपको या तो बेस गिवन कर देगा या हाइट गिवन कर देगा। तो हमारे पास दोनों ऑप्शन है, अगर मेरे पास एरिया गिवन है तो मैं उससे बेस भी निकाल सकती हूँ और हाइट भी निकाल सकती हूँ। तो एक बार आपको एरिया निकालना है और दूसरी टर्म में आपको जो भी बेस या हाइट गिवन कह रहा है वो निकालना है। ओके, लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 6। DL and BM are the heights on side AB and AD। ये पैरेललोग्राम आपको गिवन है और इसकी 2 हाइट्स है। इस बार भी इस क्वेश्चन में 2 हाइट्स है, DL और BM। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बार आपको एरिया ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो आपको कह रहा है इस बार AB आपको 35 सेंटीमीटर गिवन है। यहाँ से AB आपका बेस हो गया, दिस इज 35 सेंटीमीटर और AD इज 49 सेंटीमीटर और ये AD इज 49 सेंटीमीटर। यानी इस पैरेललोग्राम में आपको दोनों तरह से बेस गिवन है और दोनों हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, पहली हाइट मेरे पास DL हो गई और दूसरी हाइट मेरे पास BM हो गई। तो अभी करना क्या है, सिर्फ बहुत इजी क्वेश्चन है और 4 मार्क्स में आता है, ज्यादा से ज्यादा नंबर कवर करने की कोशिश करता है क्योंकि एरिया गिवन है और बेस गिवन है। तो हाइट का फॉर्मूला क्या होगा, एरिया के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से देखते हैं कैसे करना है। हम ले रहे हैं फॉर हाइट DL, हम DL के लिए करेंगे और यहाँ मेरे पास जो पहले से ही एरिया गिवन है, एरिया इक्वल टू 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर और अब की बार जो हमारे पास बेस है, बेस इज इक्वल्स टू 35 सेंटीमीटर। यहाँ मुझे हाइट जो है, हाइट दिस इज DL, ये गिवन नहीं है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम equal to base into height. Put the value base or area in this formula. Area is 1470 centimeter square equal to base is 35 centimeter into height. तो height निकल जाएगी आपकी यहाँ से 1470 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर अपॉन 35। ओके, यहाँ 35 को 1470 से डिवाइड कर देखते हैं क्या आता है। 1470 डिवाइडेड बाय 35, ये आ जाएगा 35 4 दिस इज 20 कैरी 2 दैट इज 140 और 70 आ गया, 35 2 70 और आंसर आया मेरे पास 42। यानी जो मेरे पास हाइट आई है, हाइट कौन सी आई है मेरे पास, DL वाली। ठीक है, तो DL आ गया मेरे पास, ये कट होके आया है मेरे पास, ये सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट हो जाएगा, दिस इज 42 सेंटीमीटर। तो ये एक हाइट आ चुकी है। दूसरी हाइट हमने निकालनी है कैसी, AD के लिए। AD हमारा क्या है, बेस है और अब की बार इसकी हाइट कौन है, BM मेरे पास हाइट है। ठीक है, तो यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा, सेकेंड पार्ट है मेरे पास, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। और अब की बार हम हाइट निकाल रहे हैं फॉर हाइट है हमारे पास अब की बार BM। ठीक है, BM के लिए निकालेंगे। तो यहाँ से एरिया हमारे पास सेम है 1470 सेंटीमीटर स्क्वायर और बेस मेरे पास अब की बार 49 सेंटीमीटर है और अब की बार हाइट निकालनी है BM। ठीक है, ये नहीं है तो हाइट के लिए फॉर्मूला आ जाएगा A/B। ठीक है, तो 1470 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर अपॉन दिस इज 49 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट कर देते हैं तो यहाँ डिवाइड करके देख लेते हैं। 1470 49 से 49 3 27 कैरी 2 and 12 and 14 ओके 3 147 और जीरोस, तो ये मेरे पास आ गया। इस बार मेरी हाइट आई है BM की, दिस इज 35
सेंटीमीटर। तो हमें क्यू हाइट्स हमें निकालनी थी और उसके लिए हमारे पास एरिया और बेस गिवन था। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इजी है, करेंगे बहुत अच्छा लगेगा।